और फिर मैं देखता हूँ कि तख्तियों का मसला, नामों का मसला ऊपर आ गया, नीचे आ गया, बड़ा आ गया, छोटा हो गया। आप दावत दीन देने जा रहे हैं, ये पैगाम हक का इबलाग हो रहा है। इश्तिहार छपा हुआ दोबारा छपवाया जाता है। क्यों? कहते दो चौधरियों का नाम रह गया था बीच में से, तो लड़ाई पड़ गई मोहल्ले में, महफिल हो रही है। क्या गोरख धंधा है ये? इस तरह सोसाइटियाँ दीन फैलाती हैं। दाता गांज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जस्टिस अमीर अली दाता साहब की सीरत लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो भाटी दरवाज़ा है ना, दाता साहब के अकीदतमंदों ने इसका नाम अजमेरी दरवाज़ा रख दिया। वहाँ भट्टी कौम रहती थी, शोर हो गया। राजा जय सिंह सरबराह था लाहौर का, उसे शिकायत लगाई गई कि आज अगर अजमेरी नाम पे दरवाज़ा है तो कल और नामों पे भी दरवाज़ा होगा। लोगों ने आके उसको, राजा को शिकायत कर दी कि जनाब देखें जी, उन्होंने अजमेरी नाम रख दिया है। अब ये जहाँ जो अकीदतमंद थे ना जी दाता साहब के, वो भी तैयार हो गए कि भाई हमारे बुज़ुर्ग वहाँ आते जाते। दाता साहब असर की नमाज़ पढ़ के बाहर आए। क्या मसला है भाई? कहा जनाब ये भट्टी कौम ज़माने से आबाद है, उसका नाम भाटी दरवाज़ा है, आपके अकीदतमंद कहते हैं अजमेरी दरवाज़ा रखना है। दाता साहब हंस पड़े और पहले तो नज़र अपने अकीदतमंदों पर डाली। फरमाने लगे, पुत्र तख्तियाँ बदलने से इनकलाब नहीं आया करते, फटियाँ बदलने से लोग ठीक होंगे। फरमाया अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो हिंदुओं सिखों के दिल बदलो ताकि ये मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम बन जाएं। ये तख्तियाँ बदलने का क्या माना हुआ? फटियाँ बदलने से तुम लोगों को तब्दील कर दोगे कि तख्ती पे नाम आ गया। और फिर आप फरमाने लगे सिरे से बात ही गलत है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें अजमेरी दरवाज़ा नाम रखने की? जब ये बनाया भट्टी कौम ने, लगाया भट्टी कौम ने, रहती भट्टी कौम है, तो भाटी दरवाज़ा ही नाम सजता है। खबरदार किसी ने अजमेरी दरवाज़ा का। दाता साहब ये कह के अंदर आ गए, अपने मुरीदों और अपने नाम के खिलाफ फैसला दे के। करे ना थोड़ी जुर्रतें आज भी, कोई एक तो हो जो अपना नाम पीछे करे। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह अपना नाम पीछे करके अकीदतमंदों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे के अंदर आ गए। रात गुजर गई, लोग बड़े मद्दोजज़र में थे। सवेरे क्या होगा? सुबह राजा जय सिंह भी आया, 150 आदमी भट्टी कौम का और आया, सारे के सारे मदीने वाले का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हम जो करने जा रहे हैं, जो बोझ हमने नामों के ऊपर डाल दिया है और जिस तर्ज से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई आगे जाने वाला तरीका तो नहीं है ना। आप लोगों को अपनी गुफ्तगू के जलाल से जीतेंगे। आपका किरदार, आपका इखलाक, आपकी वज़ादारी, आपकी मामला फहमी, आपका हक पे होना, आपका सच बोलना, आपके हाथों में अदल का तराजू होना, ये लोगों को आपके करीब करता है। लोग कभी भी आपकी शख्सियत के सहर में मुब्तला नहीं होते। लोग जब भी मुब्तला होते हैं वो आपके किरदार के हुस्न में मुब्तला होते हैं।